मिडिल ईस्ट में तनाव अब अपने खतरनाक मोड़ पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और ताजा सैटेलाइट तस्वीरों ने ईरान और अमेरिका के बीच संभावित युद्ध की तैयारियों का एक बड़ा संकेत भी दे दिया है। ओमान में हुई कूटनीतिक बैठक के बावजूद हालात सामान्य होते हुए नहीं नजर आ रहे। खामनेई और ट्रंप दोनों अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। सवाल सीधा है, क्या अमेरिका ने ईरान पर हमले की तैयारी पूरी कर ली है और क्या ईरान भी जवाबी वॉर के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठा है? दरअसल ईरान से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी तेजी से बढ़ा दी है। सैटेलाइट इमेजरी के मुताबिक कतर के अल उदीद एयरबेस पर बड़ा बदलाव देखा गया है। 1 फरवरी की तस्वीरों में MIM-104 पेरिटिएट मिसाइल सिस्टम स्थायी लॉन्चर से हटाकर HEMTT ट्रकों पर लगाए गए और ये सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाए गए। इसका मतलब साफ है कि अब इन मिसाइलों को जरूरत पड़ने पर तुरंत नई पोजीशन पर शिफ्ट किया जा सकता है। यानी अमेरिका रक्षात्मक से ज्यादा मोबाइल और रणनीतिक मोड में आ चुका है। वहीं इसी बेस पर सैन्य विमानों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। 1 फरवरी की तस्वीरों में एक RC-135 रिकॉनेसेंस विमान, 3 C-130 हरक्यूलिस, 18 KC-135 स्ट्रेटो टैंकर और 7 C-17 ट्रांसपोर्ट विमान भी इसमें नजर आ रहे हैं। 17 जनवरी की तुलना में टैंकर और ट्रांसपोर्ट विमानों की संख्या बढ़ चुकी है। ये इस बात का संकेत है कि लॉजिस्टिक और हवाई ऑपरेशन की तैयारी तेज की जा रही है। जॉर्डन के मुफाक बेस पर 2 फरवरी की तस्वीरों में 17 F-15E स्ट्राइक ईगल, 8 A-10 थंडरबोल्ट, 4 C-130 और 4 हेलीकॉप्टर भी दिखाई दिए। इसके अलावा 4 EA-18G ग्रोल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान भी तैनात पाए गए हैं, जो दुश्मन की रडार और संचार प्रणालियों को जाम करने में माहिर है। सऊदी अरब के प्रिंस, ओमान के दुकान बेस और हिंद महासागर स्थित डिएगो गार्सिया बेस पर भी विमानों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। डिएगो गार्सिया पर 31 जनवरी की तुलना में 6 फरवरी को 7 अतिरिक्त विमान देखे गए। इसके साथ ही अमेरिका ने अरब सागर और लाल सागर में अपने विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन और USS रोसवेल्ट के साथ मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत भी तैनात कर दिए हैं। यानी अब अमेरिका समुद्र और आसमान दोनों दिशाओं से स्ट्राइक करने की क्षमता में। दूसरी तरफ ईरान भी चुप नहीं बैठा है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने यह साफ चेतावनी दे दी है कि अगर उसके क्षेत्र पर हमला हुआ तो वो क्षेत्र में मौजूद किसी भी अमेरिकी बेस को निशाना बना सकता है। मिडिल ईस्ट में इराक, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, UAE, ओमान और तुर्की में अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद हैं, जो संभावित टकराव की स्थिति में सीधे निशाने पर आ सकते हैं। तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान के सामने 4 प्रमुख शर्तें भी रख दी है। पहला, यूरेनियम एनरिचमेंट पर पूर्ण प्रतिबद्ध। दूसरा, पहले से संवर्धित यूरेनियम का पूर्ण निष्कासन। तीसरा, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की संख्या सीमित करना। और चौथा, क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूह को समर्थन बंद करना। लेकिन तेहरान इन शर्तों को अभी संप्रभुता में दखल मानता है और यही वजह है कि बातचीत जारी रखने के बावजूद जमीनी हालात उल्टे हुए नजर आ रहे हैं। फॉरेंसिक इमेजरी एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि जनवरी से फरवरी के बीच में सैन्य गतिविधियों में स्पष्ट वृद्धि दिखाई दी गई है। यह सामान्य रोटेशन नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक रीपोजिशनिंग का संकेत हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ दबाव बनाने की राजनीति है या वाकई तीसरे बड़े युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। फिलहाल दोनों पक्ष सीधे टकराव से बचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सैन्य जमावड़ा कुछ और ही कहानी कह रहा है। एक चिंगारी और पूरा मिडिल ईस्ट आग की लपटों में घिर सकता है। ना ईरान झुकने को तैयार है और ना ही अमेरिका पीछे हटने के मूड में फिलहाल नजर आ रहा है। दुनिया की नजरें अब खाड़ी क्षेत्र पर टिक गई है, क्योंकि अगर एक हालात बिगड़े तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी सीधा असर पड़ेगा। क्या कूटनीति आखिरी पल में युद्ध को रोक पाएगी या इतिहास एक और बड़े संघर्ष का गवाह बनने जा रहा है? फिलहाल सैटेलाइट तस्वीरें चेतावनी दे रही है और दुनिया इसी पूरे पर नजर बनाए बैठे हैं कि अगला कदम क्या होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।